यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। जैसा कि लगातार अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे कि क्या नई शिक्षा नीति में कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, तो बिल्कुल दोस्तों आपको बता दें हम कि नई शिक्षा नीति में जो है वो बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में देखिए एक बड़ी अपडेट आई है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा साल में 2 बार होगी, यानी कि 2 बार जो है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। और शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि आईएएस बनना आसान होगा, लेकिन अब टीचर बनना कठिन हो जाएगा। नई शिक्षा नीति की समीक्षा करेगी सरकार। और देखिए लिखा है, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य सरकार नई शिक्षा नीति की समीक्षा करेगी। उन्होंने प्रारंभिक तौर पर जो अध्ययन किया है उसमें कई कमियां नज़र आई है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यह कैसे लागू हो, इसके लिए शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और अभिभावकों की राय ली जाएगी। मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट के मंत्रियों से भी इस पर चर्चा होगी। अगर इस नई शिक्षा नीति को झारखंड में हूबहू लागू किया जाए तो शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। तो देखिए इसमें साफ तौर पर कहा है ये कि रांची से खबर आ रही है, लेकिन नई शिक्षा नीति का प्रभाव पूरे देश में देखने को मिलेगा और शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तौर पे, शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्वरूप बदलेगा। अब साल में 2 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। इसका आयोजन राज्य सरकार की जगह केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर करेगी। इसका प्रावधान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया जाएगा। केंद्र की सेंट्रल टेट लागू होने पर राज्य में नियमित रूप से शिक्षक पात्रता परीक्षा हो सकेगी। वर्तमान में 2012 और 16 के बाद झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। साथ ही 2016 में टेट क्वालिफाइड किए गए 50,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सकी है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के नए स्वरूप पर आपत्ति जताई है। देखिए कहा भी गया है कि भाई जो शिक्षा नीति लागू हुई है इसमें बहुत सारे बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं शिक्षक बनना अब कठिन सा महसूस हो रहा है। नई शिक्षा नीति में देश स्तर पर आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सबसे पहले आयोग का गठन होगा, जो इसके लिए करिकुलम तैयार करेगी। यानी कि एक आयोग का गठन किया जाएगा और एक करिकुलम तैयार किया जाएगा। इसमें राज्यों को की क्षेत्रीय भाषाओं को भी शामिल किया जा सकेगा, ताकि संबंधित राज्य के छात्र छात्राओं को समस्या ना हो सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की गुणवत्ता होनी चाहिए और अच्छे शिक्षक होंगे तो स्कूल में पढ़ाई अच्छी होगी। 8 साल में 2 बार हुई है टीटी, ये भी देखिए लिखा है कि 8 साल में केवल 2 बार ही टीटी हुई है। और आपने देखा होगा कि भाई टीटी में भी जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं लेवल काफ़ी आसान रहते हैं, लेकिन अब कहा गया है कि इसमें जो है कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते लिखा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी सामग्री और शिक्षा शास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षण सामग्री को विकसित करने के लिए मजबूत किया जाएगा। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों, बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक के शिक्षकों को शामिल करते हुए भी टीटी का विस्तृत किया जाएगा। आप देखिए इसमें प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक, ठीक है, तीनों को देखते हुए इसे विस्तारित किया जाएगा। विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उनके संबंधित विषय में प्राप्त टीटी या एनटीए परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। देखिए एनटीए जो है परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। और इसमें देखिए अभी निगेटिव मार्किंग के बारे में अभी तो कुछ भी इसमें नहीं है। शिक्षण के प्रति जोश और उत्साह को जांचने के लिए साक्षात्कार या कक्षा में पढ़ाने का परीक्षण करना स्कूल या कॉम्प्लेक्स में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होगा। इन साक्षात्कारों का उपयोग स्थानीय भाषा में शिक्षण में सहजता और दक्षता का आकलन करने के लिए किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल कॉम्प्लेक्स में कम से कम कुछ शिक्षक हों तो जो स्थानीय भाषा और छात्रों की मदद कर सके। तो साफ तौर पर देखिए ये हैं कुछ बदलाव जिसको कि जानना आवश्यक था कि नई शिक्षा नीति के तहत ये कहा भी जा रहा था कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे में ये कुछ बड़े बदलाव जो हैं देखने को मिले हैं। तो पल पल की खबर के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही।